देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है विकास जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात के 9:30 बज रहे थे और बाहर काफ़ी तेज बारिश हो रही थी। ऊपर से बिजली भी शाम से गुल थी। खाना पीना खाकर मैंने अपने मामा के बेटे दीपू से कहा, दीपू चल बड़े मामा की कहानियाँ सुनते हैं, बारिश भी हो रही है और बारिश के मौसम में कहानियाँ सुनने में काफ़ी मज़ा आएगा। इस पर दीपू ने कहा, हाँ चल चलते हैं। जिसके बाद हम दोनों बड़े मामा के कमरे में गए और बड़े मामा से कहा, मामा आप हमें कहानियाँ सुनाइए ना। मेरे ये बोलते ही मामा ने मुझे और दीपू को अपने पास बैठने को कहा। हमारे बैठते ही मामा जी ने कहा, भूतों की कहानियाँ सुनाऊंगा तो तुम लोग डरोगे तो नहीं ना, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं बल्कि मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। मामा जी के मुंह से ये सुनकर मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और मामा जी से कहा, नहीं नहीं मामा जी हम नहीं डरते हैं, आप हमें बेशक अपनी आप बीती सुनाइए। हमारे इतना बोलते ही मामा जी ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया। घटना आज से 10-12 साल पहले की है। तब रात के लगभग 11 बज रहे थे। मैं काम से घर लौट रहा था। उस समय मैं दूसरे गांव के ज़मींदार साहब के पास काम किया करता था। वैसे तो मेरी छुट्टी 6 बजे शाम तक हो जाती थी, मगर उस दिन ज़मींदार साहब कहीं बाहर गए हुए थे और उन्होंने अपना पूरा काम का जिम्मेदारी मुझे दे दी थी। तो मुझे लौटने से पहले छुट्टी कैसे ले सकता था मैं। ज़मींदार साहब के वापस आने में काफ़ी वक्त लग गया। जब ज़मींदार साहब वापस आए तो वक्त हो रहा था रात के 10:30 बजे का। उनके वापस आते ही मैंने ज़मींदार साहब से कहा, साहब अब मैं घर जा रहा हूँ। इस पर ज़मींदार साहब ने कहा, काफ़ी रात हो गई है, यहीं रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। इस पर मैंने जवाब दिया, नहीं साहब मैं चला जाऊँगा। और इतना बोलने के बाद मैं अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। वहाँ से मेरा घर पैदल चलकर जाने में मुझे आधे घंटे का समय लगता था। तो मैं जल्दी जल्दी कदमों को बढ़ाकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। रात भी काफ़ी हो गई थी, जिस कारण पूरा माहौल एकदम सुनसान हो गया था। और ऐसा हो भी क्यों ना, उस समय रात के 11 बजे यानी कि आधी रात, और इतनी रात गए कौन ही घर से बाहर निकलेगा। वैसे भी गांव वाले रात को जल्दी ही घर से बाहर नहीं निकलते थे, जिस कारण पूरे रास्ते पर मुझे मेरे अलावा और कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। मानो सभी लोग रात के अंधेरे में सो रहे हों। चारों तरफ इतना सन्नाटा फैला हुआ था कि काफ़ी किलोमीटर दूर तक चल रही रेलवे पटरी पर ट्रेन की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मैंने अपने आप से कहा, क्यों ना मोहन के बगान वाले रास्ते से होकर जाया जाए, वो रास्ता काफ़ी शॉर्टकट भी है। इतना बोलने के बाद मैं मोहन काका के बगान वाले रास्ते की तरफ बढ़ने लगा। वो रास्ता और भी ज़्यादा सुनसान था और अंधेरा तो इतना कि रास्ते पर फैला हुआ था कि मेरी टॉर्च की रोशनी भी उस अंधेरे के आगे ना के बराबर मालूम पड़ रहे थे। गांव वालों का मानना है कि ये रास्ता भूतिया है, इसलिए गांव वाले अंधेरा होने के बाद इस रास्ते पर नहीं आते हैं। मगर मैं इन सब बातों को नहीं मानता हूँ। मैं बीच बीच में काम से घर लौटते वक्त इसी रास्ते से आ जाया करता था। मगर शाम के 6 बजे इतनी रात गए, मैं पहली बार इस रास्ते से आ रहा हूँ। अभी मैं उस रास्ते पर चल ही रहा था कि तभी मुझे सामने की तरफ से एक आदमी मेरी ओर आता दिखा। उस आदमी को देखकर मैं काफ़ी चौंक सा गया। इतनी रात के इस भूतिया रास्ते पर भला कौन आ रहा होगा। कुछ सामने से आते ही जब मेरी टॉर्च की लाइट उस आदमी के ऊपर पड़ी तो मैंने देखा कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि हमारे गांव के लखन काका हैं। लखन काका को इतनी रात गए इस रास्ते पर देखकर मैं काफ़ी चौंक गया और काका से कहा, काका आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मेरी बात सुनने के बाद काका ने जवाब दिया, बस मैं यूं ही टहलने निकला हूँ,
मगर तुम इतनी रात गए इस रास्ते पर क्यों आना जाना कर रहे हो? तुम्हें पता तो है ना ये रास्ता ठीक नहीं है। इस पर मैंने काका को जवाब दिया, काका मैं नहीं डरता हूँ और ना ही मैं मानता हूँ किसी भूत प्रेत को। इस पर काका हंसने लगे और हंसते हंसते मुझसे कहा, ठीक है तुम जल्दी जल्दी घर चले जाओ। और इतना बोलकर काका चलते बने। मैं भी अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगा, मगर मेरे जहन में ये बात खटक रही थी कि काका इतनी रात के टहल क्यों रहे हैं। 5-10 कदम आगे जाकर मैंने जब पीछे पलटकर काका को देखना चाहा तो जैसे ही मैं पीछे पलटा तो पाया कि अब मेरे पीछे कोई भी नहीं था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो काका उस तरफ गए थे, तो अचानक काका कहाँ गायब हो गए? फिर मैंने अपने मन को समझाते हुए कहा, हो सकता है वो खेत की तरफ चले गए हों, क्योंकि वहीं से खेत का रास्ता भी जाता था। मगर इतनी जल्दी? खैर, इन सब बातों को नज़रअंदाज करके मैं जल्दी जल्दी घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद आगे का नज़ारा देखकर मेरे हाथ पैर सब कांपने लगे और मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ने लगा, क्योंकि मैंने आगे जो देखा उसे देखकर अच्छे अच्छे लोग भी कांपने लगते हैं। क्योंकि आगे पेड़ के ऊपर एक आदमी अपना पैर लटकाकर बैठा हुआ था। उस आदमी के पैर इतना लंबा था कि ज़मीन को टच हो रहा था। मगर कोई जिंदा इंसान के पैर इतना लंबा कैसे हो सकता है? कि तभी जब मैंने अपनी टॉर्च की लाइट पेड़ के ऊपर बैठे उस आदमी की ओर घुमाई तो मैंने जो देखा वो आज तक मैं भूल नहीं पाया। पेड़ के ऊपर जो आदमी बैठा हुआ था उस आदमी का चेहरा पूरा कुचला हुआ था और उसकी आंखें बाहर लटक रही थी। साथ ही साथ उस आदमी के दोनों हाथ भी गायब थे। ये देखकर मैं समझ गया कि ये कोई आदमी नहीं बल्कि भूत है। उस भूत को देखते ही मैंने जैसे ही वहां से भागना चाहा वैसे ही उस भूत ने अपनी काली शक्ति से मुझे हवा में उड़ा लिया। मैं समझ गया कि ये भूत अब मुझे मार डालेगा। मगर तभी वहां लखन काका वापस से आ गए और उनके आते ही उस भूत ने मुझे नीचे पटक कर गायब हो गया। इसके बाद लखन काका ने मुझे जल्दी से घर भागने को कहा और मैं भागता हुआ अपने घर आ गया। घर आने के बाद मुझे पता चला। उसे सुनकर मैं और भी ज़्यादा डर गया और डर के मारे बेहोश हो गया, क्योंकि घर वालों को पूरी बात बताने के बाद मुझे पता चला कि आज शाम ही लखन काका की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। तो वो लखन काका नहीं बल्कि उनकी आत्मा थी जिन्होंने मेरी मदद की। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। आज से 15 साल पहले मैं अपने गांव में ऑटो चलाकर अपने घर का खर्चा उठाता था। मेरी कमाई हर दिन एक समान नहीं रहती थी, कभी कम तो कभी ज़्यादा। खैर, मैं ऑटो को गांव के रेलवे स्टेशन के बाहर हर रोज़ खड़ी करता और वहीं से मुसाफिरों को बिठाकर उनके बताए ठिकाने पर छोड़ आता। ऐसे ही एक दिन सुबह से ही मेरा धंधा काफ़ी मंदा चल रहा था। उस दिन मुझे एक भी पैसेंजर नहीं मिल रहे थे। मैंने अपना सारा दिन ऑटो में बैठे बैठे ही गुजार दिया। बस मुझे इंतज़ार था तो 8:45 वाली आखिरी ट्रेन का। हो सकता है उससे मुझे कोई पैसेंजर मिल जाए। देखते ही देखते 2 घंटे बीत गए और वो आखिरी ट्रेन भी चली गई, मगर उस ट्रेन से कोई भी पैसेंजर उतरकर मेरे पास नहीं आया। लिहाजा मैं निराश मन से ऑटो लेकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक ही काफ़ी तेज बारिश शुरू हो गई, वो भी कड़कती बिजली के साथ। खैर, मैं तो ऑटो में था तो ये बारिश मेरा कुछ खास बिगाड़ नहीं पाएगी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था तभी मुझे थोड़ी दूरी पर रास्ते के किनारे एक आदमी खड़ा दिखा, जो हाथ दिखाकर मुझे ऑटो रोकने का इशारा कर रहा था। उस आदमी के हाथ में एक बड़ा सा सूटकेस भी था और वो आदमी इतनी तेज बारिश में खड़े खड़े भीग रहा था। उस आदमी को देखकर मैं मन ही मन में काफ़ी खुश हुआ कि चलो आखिरकार
एक तो सवारी मुझे मिली। मैंने अपनी ऑटो को उस आदमी के पास रोका और उससे कहा, कहाँ जाना है भाई साहब आपको? जिस पर उस आदमी ने कहा, मुझे भीमगढ़ जाना है, आप चलेंगे? जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, भीमगढ़ तो काफ़ी दूर है और वहाँ जाने वाला रास्ता भी काफ़ी सुनसान है, चलूँगा मगर 200 रुपया लगेगा। मेरे इतना बोलते ही वो आदमी मेरी ऑटो में चढ़कर बैठ गया और मैंने भी ऑटो भगाना शुरू कर दिया। ऑटो चलाते वक्त मैंने अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 9:30 बजे का, जिस कारण रास्ता पूरी तरह से सन्नाटे में तब्दील हो गया था। मैंने जब अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई तो मुझे रास्ते पर तेज बारिश के अलावा और कोई इंसान दिखाई नहीं पड़ रहा था और न ही कोई जानवर। अभी भी मेरे यहाँ से भीमगढ़ जाने में करीब 1 घंटे का वक्त लगने वाला था। तो मैंने अपने घर पर कॉल करके बता दिया कि मुझे आने में वक्त लगेगा। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी RVM यानी रियर व्यू मिरर में मैंने उस आदमी को देखा। तो वो आदमी चुपचाप एक मूर्ति की तरह बैठा हुआ था, जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब आप इतनी रात गए, कहाँ से आ रहे थे? जिस पर उस आदमी ने कहा, वो मैं रामगढ़ गांव से आ रहा हूँ। जिस पर मैंने मुस्कुराकर उस आदमी से कहा, अच्छा हुआ मैं आपको यहीं मिल गया, वरना पता नहीं आप क्या करते। इस पर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं भी अब और कुछ ना बोलकर ऑटो भगाने लगा। कुछ दूर ऑटो चलाने के बाद मैं इस रास्ते से अलग एक सुनसान रास्ते पर आ गया, जिसके दोनों ओर बस घने लंबे पेड़ ही दिखाई पड़ रहे थे। इस रास्ते पर अंधेरा इस कदर फैला हुआ था कि मेरी ऑटो की हेडलाइट भी कम पड़ रही थी। अभी मैं उस अंधेरे से घिरे रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे किसी के गुर्राने की आवाज़ आने लगी। उस आवाज़ को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया कि भला ऐसे कौन गुर्रा रहा है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मेरी नज़र वापस से RVM पर गई तो मेरे होश उड़ गए। मेरे शरीर का सारा खून एकदम से सूखने लगा। दरअसल अभी जो गुर्राने की आवाज़ आ रही थी वो और कहीं से नहीं बल्कि मेरी ऑटो से ही आ रही थी, और गुर्राने वाला कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जो मेरी ऑटो में बैठा हुआ था। मगर अब उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था और अब उसका चेहरा आधा खाया हुआ था, मानो किसी ने उसे नोच खाया हो। उस आदमी को देखकर मैं डर से कपकपाने लगा कि भला मैंने ये कौन सी मुसीबत मोल ली है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो करूं क्या। मैं बस एक जिंदा लाश की तरह ऑटो भगाए जा रहा था कि तभी मुझे रास्ते के किनारे पर एक और आदमी खड़ा दिखा। उस आदमी को देखकर मेरी थोड़ी जान में जान आई और मुझे हल्की सी हिम्मत मिली। मैं जल्दी से ऑटो को उस आदमी के पास ले गया। उस आदमी के पास ऑटो को रोकते ही उस आदमी ने कहा, भाई साहब भीमगढ़ गांव जा रहे हैं? जिस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया तो वो दूसरा आदमी भी मेरी ऑटो में चढ़कर बैठ गया। उस आदमी के ऑटो में चढ़कर बैठने से मैं और भी ज़्यादा सहम गया कि भला इस आदमी को वो भूत दिखाई दे भी रहा है या नहीं। मैंने जब वापस से उस भूत को देखने के लिए अपनी निगाहें RVM की ओर दौड़ाई तो मैं चौंक गया। दरअसल अब वो भूत मेरी ऑटो में था ही नहीं। खैर उस भूत को ऑटो में ना पाकर मैं थोड़ा खुश हुआ और थोड़ी सी चैन की सांस ली। मैंने एक बार तो सोचा कि इस दूसरे आदमी को पूरी बात बता दूं। फिर मैंने अपने मन ही मन में कहा, अगर पूरी बात बताने के बाद ये आदमी मेरी ऑटो से उतर जाए तो मैं क्या करूँगा, और आज रात भीमगढ़ गांव पहुंचकर इसी से मदद मांगकर इसी के घर में रुक जाऊंगा। खैर मैं उस आदमी को बिना कुछ बोले ही आगे बढ़ने लगा। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उस दूसरे आदमी ने कहा, भाई साहब
आप भीमगढ़ गांव में रहते हैं? जिस पर मैंने कहा, नहीं, मैं भीमगढ़ में नहीं रहता हूँ, मैं किसी काम से भीमगढ़ जा रहा था। अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी पीछे से किसी ने एक भारी सी आवाज में बोला, झूठ क्यों बोल रहे हो? उस भारी सी आवाज को सुनकर मैं पीछे देखने के लिए जैसे ही आरवीएम में देखा तो वापस से कांपने लगा और मेरा पूरा शरीर बर्फ की समान ठंडा हो गया, क्योंकि अब मेरी ऑटो के पीछे एक नहीं बल्कि 2 आदमी बैठे हुए थे। वो पहले वाला आदमी भी अब मेरी ऑटो में ही था और उन दोनों का चेहरा बहुत ही डरावना था। अब मैं अपने आप को मरा हुआ मान चुका था कि तभी उस पहले वाले भूत ने अपने हाथों में पड़े उस सूटकेस को खोला तो उसके अंदर का नज़ारा देखकर मैं एकदम से सुन्न पड़ गया और मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं जिंदा हूँ या मर चुका हूँ, क्योंकि उस सूटकेस में मेरा ही कटा हुआ सर था। ये सब देखकर मैं इतना डर गया कि मैं ऑटो को संभाल नहीं सका और मेरी ऑटो रास्ते के किनारे एक बड़े से पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी और काफ़ी सारे लोग मुझे घेर कर खड़े थे, जिसके बाद मैंने उन सभी लोगों को अपनी पूरी आप बीती बताई। फिर मुझे पता चला कि आज से 1 साल पहले एक आदमी रात के वक्त अपने घर भीमगढ़ लौट रहा था। काफ़ी रात हो जाने के कारण उसे कोई सवारी नहीं मिली, जिस कारण वो पैदल आ रहा था। जंगली रास्ते पर आते ही जंगली जानवरों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा यहीं भटकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। और अगर आप भी एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें डार्क टीवी चैनल को। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।